नमस्कार दोस्तों। एक और फ्री रीडिंग के एपिसोड में आप लोगों का स्वागत। इस रीडिंग में हम देखेंगे जिन लोगों ने हमें टैग करा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि रूल्स थोड़े से मैंने चेंज कर दिए ताकि मेरे लिए ईज़ी हो आप लोगों की रिक्वेस्ट को ट्रैक करना, आप लोगों के रिप्लाइज़ करना। तो जिन लोगों ने हमें टैग किया हुआ है, हम उन लोगों के रिप्लाई करेंगे। आप लोगों को इस टाइम पे हमारी स्क्रीन दिख रही होगी। मैंने पहले से ही कुछ जो जिन्होंने मुझे टैग करा है उनके खोल के रखे हैं, हमारे पास काफ़ी सारे हैं, तो हो सकता है इस एपिसोड को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड करूँ। तो पहले हम इनका 2 दिन पहले हम सबसे पुराना वाले पे चले जाते हैं, जो सबसे पुराना है। सबसे पुराना हमारा ये है जिनका हमने रिप्लाई करा था। इन्होंने अब तो अपना ये डिलीट कर दिया है रीडिंग लेने के बाद, मगर इनके रिप्लाई पे किसी ने अपना पोस्ट करा हुआ है। मैं प्रेफ़र करूँगा कि अगर आप अपना सेपरेट पोस्ट बनाएँ, उसके लिए मेरे ट्रैक करना भी ईज़ी रहता है, मेरे लिए देखना भी ईज़ी रहता है। पर कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से भी एक बार इनका देख के बता देते हैं। इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, सारी डिटेल्स दी हुई हैं। प्लेस इन्होंने हाइड करी हुई है, पर इन्होंने अपने कोऑर्डिनेट दिए, तो फिर भी इनका चार्ट प्रिपेयर हो सकता है। तो हम जगन्नाथ होरा खोल लेते हैं। यहाँ पे हम इनकी डिटेल्स को फ़ीड कर लेते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 2005, 15 मार्च 2005। और इनका टाइम ऑफ बर्थ है 14:45, 14:45 00। जगह इन्होंने अपनी प्रोवाइड नहीं करी है। फिर भी हम इनके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। हम यहाँ पे पहले इंडिया कर देते हैं और यहाँ पे हम कोलकाता ही सर्च करके नन ऑफ दीज करके यहाँ पे इनकी कोऑर्डिनेट डाल देते हैं। जगन्नाथपुरा में आप कोऑर्डिनेट सेव भी कर सकते हैं अगर आपके पास प्लेस ना हो, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। 79 डिग्री 31 मिनट, 79 डिग्री 31 मिनट्स। और इनका है 29 डिग्री 13 मिनट्स, 29 डिग्री 13 मिनट्स। यहाँ पे हम इनका चार्ट बना लेते हैं, थोड़ा-सा वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं इसको। अब इनका जो बन रहा है 15 डिग्री 29 मिनट का, यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना बन रहा है इनका 15 डिग्री 23 मिनट का। 4 मिनट का फ़र्क आपका यहाँ आ रहा है, वो हमें पता ही है। इनके हाउसेज़ जो हैं राशियाँ मोस्ट प्रोबेबली ठीक ही होंगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9 बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई इसमें स्किप नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। इनका मेन क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। उन्होंने कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो उनको एक जनरल रीडिंग हम प्रोवाइड कर देते हैं कि जनरली इनका चार्ट क्या दिखा रहा है। इनका जो लगन है वो 4 नंबर का बन रहा है। सबसे पहले हम मून की प्लेसमेंट देख लेते हैं। मून 11th हाउस में बहुत ही अच्छा है। 10th हाउस में आ जाता है चले चार्ट में, पर ओवरऑल फिर भी ऑस्पिशियस है, अच्छा है। ठीक है, इनकी तिथि जो है षष्ठी बैठ रही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है मून की, जो इनका लग्नेश है वो ठीक है, अच्छी है। लग्नेश का 11th हाउस में बैठना ऑस्पिशियस है, 10th हाउस में जाना भी कोई बहुत बुरा नहीं है, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। करियर में इनको ऐसा करियर दे सकता है जो आपका मेडिकल फील्ड का हो, फूड इंडस्ट्री का हो, वाटर इंडस्ट्री का हो, ऐसा करियर इनको दे सकता है। मून इनका सन में है जो कि बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ इनको देगा, और फिर सैटर्न में। और इनका D10 भी चार्ट देखें तो इनका सन का ही बैठ रहा है। सन जुपिटर में खुद बैठा है और सन 4th हाउस में आके बैठा है D10 चार्ट में। करियर के चांसेस जो हैं घर के आस-पास दिख रहे हैं कि घर के आस-पास इनका करियर हो सकता है। और करियर लीडरशिप रोल वाला काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं, पर लीडरशिप क्वालिटी ज़रूर दिख रही है इनके चार्ट में। D1 चार्ट में भी जो मार्स की राशि बैठ रही है, वो भी हमें यही चीज़ दिखा रही है, और मार्स भी सन में है। तो बार-बार हमें एक रिपीटिंग थीम जो दिख रही है, वो सन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है करियर पे। सन के इन्फ्लुएंस से गवर्नमेंट जॉब भी इनको मिल सकती है, और मून का साथ में जो इन्फ्लुएंस आ रहा है, सरकारी डॉक्टर भी बन सकते हैं। किसी ऐसी फील्ड में भी जा सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिले। डिपेंड करेगा कि इनकी एजुकेशन किस टाइप की है। इनकी एजुकेशन पे काफ़ी इन्फ्लुएंस दिख रहा है राहु का। तो चांसेस इंजीनियरिंग के भी बन रहे हैं, एजुकेशन इंजीनियरिंग में है। और मून जो है 10th हाउस में बैठ के इनको गवर्नमेंट जॉब ऐसी दिलवा सकता है क्योंकि सन के नक्षत्र में है। और इनके हॉरोस्कोप में चांसेस है कि इनका छोटा भाई ना हो, अगर हो भी तो इनकी बहुत ज़्यादा ना बनती हो उसके साथ। क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वहाँ पे केतु बैठा है। केतु के बैठने की वजह से एक डिस्कनेक्ट दिख रहा है छोटे भाई के साथ। प्लस राशि भी जो बैठ रही है वो कुछ ऐसी ही बैठ रही है कि इनके लिए बहुत अच्छी नहीं है।
या तो इनका भाई छोटा भाई इनसे दूर रहेगा या फिर हो सकता है हो ही ना। तो हम इनको ये बेसिक सा रिप्लाई बना देते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ स्पेसिफिक एज सच पूछा नहीं है, तो हम इनको यही एक बेसिक रिप्लाई बना देते हैं। यहाँ पे हम इनको रिप्लाई कर देते हैं, इनको बता देते हैं योर लग्नेश इज सिटिंग इन 11th हाउस and falls back to 10th house in Chalit chart. Overall, this is an auspicious combination allowing you to earn money from self effort. इनकी दशा पीरियड भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। इनकी दशा अभी मार्स की खत्म हुई है कुछ टाइम पहले और राहु की शुरू हो गई है। राहु की दशा इनकी एजुकेशन के लिए अच्छी है, इनकी एज के हिसाब से भी इनकी 2005 में बॉर्न है, एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छी है और आगे भी ठीक रहेगी। बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है। हम इनको मेंशन कर देते हैं, यू आर करंटली इन योर राहु दशा विच सपोर्ट्स योर एजुकेशन, जॉब एंड ओवरऑल करियर नियर योर बर्थ प्लेस। योर हायर एजुकेशन seems to be in a technical field as per your Rahu in 9th house. This time period will also bring you closer to your father, or there will be heavy involvement of your father in your education and life overall. There is also a disconnect showing in your horoscope with your younger sibling, so it is possible that you are the youngest child in your family, and if you do have a younger brother, there are chances of disconnect in your horoscope from him or her. चांसेस वैसे हिम के ही है, ज़्यादा चांसेस है कि इनका जो छोटा भाई अगर होगा तो वो लड़का होगा। इनका करियर जो है वो जॉब में जाके बैठा हुआ है, बहुत अच्छा है, काफ़ी ऑस्पिशियस चीज़ है और इनको जॉब इजीली मिल जाएगी। राहु का पीरियड इनकी जॉब के लिए भी अच्छा है, मार्स का भी इनका जॉब को सपोर्ट कर रहा है, तो जब जब मार्स की अंतर्दशा आएगी वो भी इनकी जॉब को सपोर्ट करेगी। जुपिटर भी इनके लिए अच्छा है अगर हम जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सन इनको अच्छे लीडरशिप रोल दे रहा है, हम मेंशन कर देते हैं, योर करियर विल प्रोग्रेस मोर विद द गवर्नमेंट और इन लीडरशिप रोल्स एट प्राइवेट जॉब्स, सो मेक श्योर टू प्रायोरिटाइज दिस। हम इनको ये रिप्लाई भेज देते हैं और बाद में हम इनको रिव्यू के लिए भी दे देंगे। ये इनका हमने रिप्लाई कर दिया, उनको यहाँ पे डन भी लिख देते हैं और अब हम चले जाते हैं अगले पे। ये और ये हम बंद कर लेते हैं। अगला हम देख लेते हैं किनका है। विल आई गेट अ गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयरिंग फॉर बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, हाउ विल बी माई फ्यूचर वाइफ एंड मैरिज लाइफ। बेसिकली इनको अपने 10th हाउस और 7th हाउस के बारे में जानना है। पहले हम देख लेते हैं कि इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस दिया है कि नहीं दिया। इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है और प्लेस भी दिया है झांसी का। तो हम ये डिटेल जो है जगन्नाथपुरा में डाल देते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 2001, तो 16 जुलाई 2001। इनका टाइम ऑफ बर्थ है 21:45 और जगह है इनकी झांसी। इनकी दशा भी देख लेते हैं, करंटली इनकी राहु की चल रही है और इनका हम पहले सबसे पहले कंफर्म कर लेते हैं लगन। लगन 18 डिग्री का है, यहाँ पे भी 18 डिग्री का है, थोड़ा ही वो 6-7 मिनट का फर्क आ रहा है, वो हमें पता है अंश की वजह से। अब हम इनका देख लेते हैं, इनका लग्नेश कौन बैठ रहा है। इनका लग्नेश है सैटर्न और सैटर्न खुद जाके यहाँ पे 4th हाउस में बैठा है। सैटर्न खुद 2 प्लैनेट के साथ जाके बैठा है, टोटल 3 प्लैनेट है जो हमारे 4th हाउस में बैठे हैं। तो हम देख लेते हैं कितने क्लोज है। सैटर्न जो है हमारा 16 डिग्री का है, वीनस 18 डिग्री का है और मून 4 डिग्री का है, तो इस पे वीनस का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा आएगा। सैटर्न हमारा जो खुद है वो 12 और 1 का 1-12 का कॉम्बिनेशन बना रहा है। बहुत अच्छा नहीं है पर फॉरेन लैंड ले जाने के लिए अच्छा होता है और इनका जो सैटर्न है वो 3rd हाउस में चला जाता है, तो और ज़्यादा क्लियरली डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, मूवमेंट को दिखा रहा है। हम इनके हाउसेस देख लेते हैं, कोई राशि स्किप तो नहीं है।
यहाँ पे हमारा 11, 12, 1, 2, 3, 4 बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई स्किप नहीं है राशि, कोई रिपीट नहीं है। इनका क्वेश्चन जो है जॉब के बारे में है और इनका साथ में फ्यूचर वाइफ मैरिज के बारे में। सबसे पहले हम जॉब देख लेते हैं। फिर से बहुत क्लियरली हमें दिख रहा है कि इनकी जॉब इनको बाहर लेके जा रही है। 10th हाउस में इनकी मार्स की राशि बैठ रही है, रेट्रोग्रेड है, और उसके बाद केतु आ जाता है चलित चार्ट में। हम इनका D10 देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंडिकेशन मिल रही है कि इनकी जॉब इनको बाहर लेके जा रही है। D10 में इनका जुपिटर बैठ रहा है। जुपिटर इनका 8th हाउस से रिलेशन बना रहा है, 5, 8, 12 का रिलेशन बना रहा है। बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है, लॉसेस के लिए बहुत बुरा रहता है। खास करके स्पेकुलेशन में लॉसेस के लिए वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन है 5, 8 और 12। अगर 5, 8, 12 किसी का भी बन रहा है, उन्हें शेयर मार्केट और स्पेकुलेशन से बहुत दूर रहना चाहिए। अब इनका जो सन है वो 8th में जाके बैठा हुआ है, ठीक है। इनका जो 10th हाउस है वीनस, वीनस खुद जाके बैठा हुआ है 12th हाउस में। फिर से इनका D10 चार्ट भी हमें दिखा रहा है कि D10 में जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो फिर से 12th हाउस में बैठा है। इनका करियर इन्हें डेफिनेटली बाहर लेके जा रहा है। वीनस मून में है, वो फिर से और उस चीज को कंफर्मेशन भी दे रहा है और बढ़ावा भी दे रहा है। इनका हॉरोस्कोप बहुत ज्यादा क्लियर है कि इनकी जो लाइफ है इनको बाहर लेके जरूर जाएगी। चांसेस है कि फॉरेन लैंड ही लेके जाए, फॉरेन कंट्री, पर फॉरेन स्टेट तो पक्का ये जाएंगे। अब सरकारी जॉब का जहां तक बात आ जाती है, मार्स मरकुरी के नक्षत्र में बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, पर सरकारी जॉब इनकी उतनी क्लियरली नहीं दिख रही है। सरकारी जॉब के एम्बिशन जरूर दिख रहे हैं, प्रॉमिस था, क्योंकि सन यहाँ पे आके बैठा हुआ था, चांसेस थे। पर सन पिछले हाउस में चला जाता है, इसमें डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सन हमारा 0 डिग्री का है तो उस चीज को उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए चले चार्ट और डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सिर्फ D1 चार्ट से अगर कोई इनका देखेगा तो वो यही बताएगा कि सरकारी नौकरी के चांसेस हैं। मगर जब हम चले चार्ट को स्टडी करते हैं तो फॉरेन लैंड के चांसेस कहीं ज्यादा दिख रहे हैं। हम इनको ये सारी चीजें अब मेंशन कर देते हैं। देयर आर चांसेस ऑफ करियर इन फॉरेन लैंड इन योर हॉरोस्कोप। योर D1 Chalit and D10 chart all point to a job and career outside your birthplace, either foreign state or even foreign country. Your career will be self made and full of difficulties which you will overcome. But a government job or a career involving government is less likely in your horoscope. इसके अलावा अब हम इनकी मैरिज का देख लेते हैं। मैरिज इनकी 5 नंबर यानी कि सन से डिनोट हो रही है, जो कि 6 नंबर से 5 नंबर में चले जाता है। यहाँ पे भी अगर आप चले चार्ट को स्टडी नहीं करेंगे, KP एस्ट्रोलॉजी से नहीं करेंगे, तो इनका हॉरोस्कोप ऐसा बनता है कि मैरिज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, जबकि इनकी मैरिज में थोड़ी प्रॉब्लम इस वजह से अब कम हो गई है। और सन जुपिटर के नक्षत्र में तो वो तो और भी ज्यादा बढ़िया हो गया है। सन जुपिटर के नक्षत्र में इनका बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वाइफ से बहुत क्लोज है। 2, 4, 5, 7, 11 का कॉम्बिनेशन बना रहा है। बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। योर मैरिज सीम्स टू बी अ लव मैरिज एंड चांसेस ऑफ अरेंज मैरिज और comparatively low in your horoscope. Even if you decide for an arranged marriage, it will either be with someone close to your birthplace or involve your mother in arranging the marriage. The good news is that your marriage is very auspicious and stable, and chances of childbirth soon into the marriage is there. चाइल्ड बर्थ हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि इनके केस में 5th हाउस की इन्वॉल्वमेंट है। 5th हाउस जो इन्वॉल्व हो रहा है वो भी 2nd हाउस के साथ, कुटुंब भाव के साथ, वो हमें क्लियरली दिखा रहा है कि चाइल्ड बर्थ होने के चांसेस जल्दी है। योर मैरिज डज नॉट शो
any major quarrels or chances of separation. Still, it would be wise to match the horoscopes before deciding to marry anyone. तो हम इनको भेज देते हैं और अब हम अगला देख लेते हैं। इन्होंने दूसरे ग्रुप पे हमें टैग करा है, जस्ट वांट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव फॉर माय ओन ऑन दिस चार्ट। कैन दिस पर्सन बिकम अ साधक? व्हिच आर व्हाट आर बैड इन दिस हॉरोस्कोप, व्हाट इज गुड? इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं प्रोवाइड करा है कहीं भी, कमेंट्स में भी इन्होंने डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं दिया है। यूजुअली तो मैं डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस ना दिया हो तो रिप्लाई नहीं करता, पर इनका क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है क्योंकि साधक का एक एक तो आपका संन्यास योग देखना पड़ता है कि क्या संन्यास योग बन रहा है। दूसरे कुछ ऐसी इंडिकेशंस होती है जो दिखा देते हैं कि कोई बंदा, कोई इंसान तपस्या की तरफ, साधक की तरफ, मेडिटेशन की तरफ जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो हम इनका एक बारी चार्ट देख लेते हैं D1 के बेसिस पे ही, और इनको मेंशन भी कर देते हैं कि D1 के बेसिस पे वैसे मुश्किल है। तो पहले हम इनको लिख देते हैं, जस्ट बेसिंग द प्रिडिक्शंस ऑन D1 and D9 chart is never advised and is very immature, but still I will provide you a brief, unverifiable prediction based on the information provided. इनका जो हमें दिख रहा है, मून मून जाके बैठा है इनकी मदर के हाउस में, मदर के बहुत ज़्यादा क्लोज होने के चांसेस है कि अपनी मदर के क्लोज है। इनका जुपिटर जो आके बैठ रहा है वो मदर को काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे रहा है। यहाँ पे मदर को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनके जो फादर हैं वो जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जुपिटर खुद मदर के पास आके बैठा है। ऐसे केस में या तो जो फादर होते हैं वो थोड़े से सबमिसिव होते हैं, वो अपनी वाइफ की ज़्यादा सुनते हैं, और कई केसेस में ऐसा भी होता है कि वाइफ जो है वो ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही होती है क्योंकि जो उनके हस्बैंड है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इस जातक के, इस बच्चे के चार्ट से ये लग रहा है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वो भी हम आगे देखते हैं, हमें और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ दिख रही है कि मून और राहु दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। जुपिटर भी साथ में है, डिग्रीज़ देख लेते हैं। जुपिटर 13 डिग्री पे है। इनका जो मून है वो थोड़ा-सा दूर हो जाता है, इन्फ्लुएंस पड़ेगा पर कम पड़ेगा, 24 डिग्री पे आ जाता है। और इनका जुपिटर, मून के अलावा राहु, राहु इनका 25 डिग्री पे है। तो मून की तरफ जो है वो जुपिटर जो है, मून आगे जा चुका है, जुपिटर पीछे रह गया है, और हमारा राहु जो है वो और भी ज़्यादा आगे है। तो मून दोनों के बीच में आ जाता है। राहु का ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ेगा क्योंकि राहु के ज़्यादा क्लोज़ है। ऐसे यूजुअली जो लोग होते हैं काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी रखते हैं, काफ़ी क्रिएटिव भी होते हैं। मगर इनके हॉरोस्कोप में अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है जो हमें दिखाए कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। इनके चार्ट में 25 डिग्री का इनका जो असेंडेंट बन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। नीचे हम देख लेते हैं चलित पे, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि चलित का हम ये देख भी लेंगे तो ये केपी के हिसाब से नहीं है। फिर भी हम एक आइडिया ले लेते हैं कि इनका ज़्यादातर स्ट्रेट दिखा रहा है, पर हो सकता है केपी में चेंजेस आ जाए। इनका भी करियर जो है बाहर से दिखा रहा है, पर इनका केतु जो है 25 डिग्री का है और इनका असेंडेंट भी 25 डिग्री का है। चांसेस है कि केतु नीचे आ जाए, फादर से डिस्कनेक्ट करने के चांसेस बना रहा है। जुपिटर भी जो है इनका 3rd हाउस में चला जाएगा चले चार्ट में, तो फिर से ये थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। वीनस की पोज़ीशनिंग इम्पोर्टेंट हो जाती है। वीनस भी हमारा 3rd हाउस में है, पर वीनस की डिग्री क्या है? वीनस 12 डिग्री का, वीनस 2nd हाउस में जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम आती है जब मैं आपका विदाउट डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद के चार्ट नहीं बना पा रहा, खुद का चार्ट स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ। साधक बनने के लिए 8th हाउस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 8th हाउस की उतनी इम्पोर्टेंस आ नहीं रही है। मून जुपिटर के नक्षत्र में है। अगर मून बाय चांस सैटर्न के नक्षत्र में होता तो भी चांसेस बनते। पर यहाँ पे ऐसे कोई चांसेस बनते हुए हमें नहीं दिख रहे हैं। अब हम इनकी दशा पीरियड भी देख लेते हैं। दशा पीरियड इनकी मरकुरी की चल रही है। मरकुरी के अंदर इनका करंटली मरकुरी मरकुरी चल रहा है, इसके बाद मरकुरी केतु आएगा। इनके डिस्प्लेसमेंट के चांसेस काफ़ी दिखा रहा है, काफ़ी चांसेस बना रहा है कि इनकी रिलोकेशन डिस्प्लेसमेंट होगी।
क्योंकि मरकुरी जो लॉर्ड बैठ रहा है वो 3 और आपके 12 का बैठ रहा है, और साथ में केतु हमारा अगर 9th हाउस में आ जाता है तो 3 9 12 का चांसेस बन जाएंगे, जो कि स्पिरिचुअलिज्म से ज्यादा इनकी रीलोकेशन दिखा रहा है। अगर 3 नंबर हाउस इन्वॉल्व नहीं होता, 9 12 ही होता, तो स्पिरिचुअलिज्म को भी इंडिकेट कर रहा था। हम इनको मेंशन कर देते हैं अब ये सारी चीजें। दिस चार्ट शोज वीकनेस व्हेन इट comes to becoming a sadhak or a spiritual person. This chart is more indicative of a person who is very close to his, देख लेते हैं his आ रहा है वो भी मेंशन नहीं कर रहा, his or her mother, and derives fulfillment from her. He or she will likely build a career outside their birthplace, and the upcoming dasha of Mercury Ketu is likely to relocate them away from their birthplace if they have not already relocated. इनकी सन की और मून की पोजीशन देख लेते हैं। मून का तो हमें क्लियर दिख ही रहा है, सन यहाँ पे पर 12th हाउस में जाने के चांसेस हैं, थोड़े कम है पर चांसेस हैं। A disconnect with father is also seen from the charts, and mother is burdened and responsible in more ways than imaginable. Nothing else can be said with certainty based on the information provided. हम इनको ये रिप्लाई कर देते हैं, क्योंकि और भी चीज़ें हैं जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बार बार बात वही आ जाती है कि अगर हम प्रेडिक्ट करते भी हैं, अगर हम कोशिश करते भी हैं, तो उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। हम D9 चार्ट को भी लेके कंसिडर भी करें तो भी हमें सेम चीज़ें दिख रही हैं कि करियर आउटसाइड है, क्योंकि केतु यहाँ आके बैठा हुआ है, वो फिर से एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहा है जो इसको जातक को बाहर करियर दे रहा है और काफ़ी सेल्फ एफर्ट वाला दे रहा है। तो कोई यूज़ नहीं है उस चीज़ का कि हम इस पे और फर्दर वो करें, जितनी इन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी उसके बेसिस पे हम इनको यहाँ की बजाय यहाँ पे इनका रिप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए हमने ये 3 चार्ट्स देखे हैं। इसी में आगे भी जो पेंडिंग चार्ट्स हैं वो भी मैं देख के एक सेपरेट वीडियो में करूँगा, क्योंकि 3 चार्ट्स और देखने का मतलब है कि ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर की चले जाएगी। उससे बेटर है कि 20-25 मिनट की मैं 2 वीडियोज़ रखूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा देखने के लिए भी, लोगों के लिए, और मेरे लिए भी थोड़ा ईज़ी रहेगा एडिटिंग प्रोसेस के लिए भी। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।